साथियों नमस्ते। बहुत दिनों के बाद में आज वापस आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन कॉल्स और मैसेजों का जवाब समय पे नहीं दे पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ देने की पूरी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेज मिस हो जाते हैं बिजी शेड्यूल वजह से, और मैं खुद कंपटीशन की तैयारी की वजह से आप सभी का समय पे जवाब नहीं दे पाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि बहुत सारे दोस्त अभी भी फ़ोन कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर अब तैयारी करें रीट सेकंड एग्ज़ाम की या सेकंड ग्रेड की। अब मुझे जवाब देने में भी बड़ी शर्म आती है कि अब मैं उनको क्या जवाब दूँ। इसलिए मैंने आज समग्र रूप से आप सभी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, रीट एग्ज़ाम होने के बाद 1 महीना बीत चुका है और उसके बाद भी आज तक अब कंफ्यूज में है कि मैं तैयारी करूँ तो किसकी तैयारी करूँ। फिर सिलेक्शन की आस रख पाना बड़ा टेढ़ा काम है। आपसे निवेदन है कि आप अपने खुद के साथ में न्याय करें। आप ऐसे डिसीजन लें, वर्तमान में जिए कि मुझे क्या करना है। अब आप अपने खुद के साथ में न्याय कीजिएगा। आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए। यदि सिलेक्शन करवाना है तो आप एक जुनून के साथ में बैठिएगा और अपने आप को, अपने वजूद को पहचानिएगा कि मुझे क्या करना है, मैं कौन सी जगह पे और किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और मुझे कहाँ तक यात्रा करनी है। यदि इस चीज़ का आपको एहसास होगा तो आप सही ढंग से तैयारी कर पाएंगे और वास्तविक आप जिस लक्ष्य या टारगेट दिया है उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। मुख्य मेन मुद्दे पर आता हूँ कि अब समय 3.5 महीने 4 महीने के आसपास आपके पास में समय है सेकंड ग्रेड के लिए, और 4 महीने के आसपास है वो रीट सेकंड एग्जाम के लिए। मैं रीट सेकंड एग्जाम का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि तृतीय श्रेणी अध्यापक का नाम आधिकारिक रूप से हटा दिया है। तो इन दोनों एग्जामों के बीच में लगभग महीने भर का डिफरेंस है। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि तैयारी किसकी करें। अब रीट सेकंड एग्जाम का जो सिलेबस विस्तार रूप से अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया है, उसने सारी बातें स्पष्ट कर ली है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में से प्रश्न आएंगे और उसका वेटेज है वो कितना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब आपको तैयारी ही करनी बाकी। रीट सेकंड एग्जाम का सिलेबस देखने के बाद में ये बात स्पष्ट और साफ हो जाती है कि हमें तैयारी यदि सेकंड ग्रेड की पहले करें तो बेनिफिट में ज़्यादा रहेंगे, उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम भी दे पाएंगे अच्छे ढंग से, और रीट सेकंड ग्रेड का सेकंड का एग्ज़ाम है वो भी आप अच्छे ढंग से दे पाएंगे। दोनों एग्ज़ामों को आप प्रिपेयर अच्छे ढंग से कर पाएंगे। यदि दोनों में से आपने एक चॉइस किया है, जैसे दोनों में उसमें आपने रीट सेकंड एग्ज़ाम को ही ओनली चॉइस किया है, तो आप सेकंड ग्रेड क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। यदि आप रीट सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में नहीं हो सकता। ये बात फैक्ट है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो सकता है और आपका रीट सेकंड एग्जाम में भी फाइनली सिलेक्शन हो सकता है। दोनों एग्जामों से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे आपको ये सुझाव है कि सिलेबस बहुत शानदार और अच्छा सिलेबस अधीनस्थ बोर्ड ने बनाया है और दोनों एग्जामों में लगभग लगभग सीमित है। 80 से 85% सिलेबस दोनों एग्जामों में सेम है। 15-20% कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, वो आप महीने भर के अंदर आराम से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मेरा सुझाव ये है आपको कि आप यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो आप दोनों वैकेंसियों का फ़ायदा उठा सकते हो। सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। साइकोलॉजी वो की वो पढ़नी है, शिक्षण विद्या वो की वो पढ़नी है, सब्जेक्ट वो का वो पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से आप पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी करें और उसके बाद में रीट सेकंड एग्जाम की तैयारी करें, ताकि दोनों वैकेंसियों के अंदर आपको फ़ायदा मिले। बहुत सारी बातें हैं। कंपटीशन का लंबा अनुभव होने की वजह से मैं आपको ये भी अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं वहाँ लक फैक्टर भी काम करता है। मेहनत तो काम करती ही करती है, नो डाउट्स, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जहाँ अच्छी मेहनत होती है फिर भी अपना जो लक्ष्य साथ में नहीं होता है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तैयारी पटवारी की करते हैं, सिलेक्शन ग्राम सेवक में हो जाता है। तैयारी थर्ड ग्रेड की करते हैं, उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, लेक्चरर में सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे भी कई एग्जाम्पल हैं। इसलिए
आपको अति आत्मविश्वास है और आपने डिसीजन पहले से ले रखा है, तो इसमें बदलाव नहीं करें। लेकिन यदि अभी तक आपका कोई डिसीजन नहीं है और आप अभी तक किसी से सलाह मशविरा करने के पीछे भाग रहे हो, तो मेरा स्पष्ट आपसे निवेदन है कि सलाह मशविरा करने का समय अब आपके पास में नहीं है। आपके मन में या आपको ज़्यादा विश्वास पात्र कोई व्यक्ति हो, उसको पूछ लेवे और डिसीजन तुरंत लेवे और उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ें और अपने हिसाब से पढ़ें। दुनिया को पूछने से कोई मतलब नहीं है, 18 लोगों से पूछने का कोई मतलब नहीं। किसी एक व्यक्ति से आपको विश्वास पात्र है, उस व्यक्ति से आप पूछिएगा। पूछने के बाद में आप कंफ्यूज है तो वो पूछिएगा, लेकिन दुनिया भर की कहानियाँ उनको भी चला ले रहे हो, उनसे भी पूछ रहे हो, उनसे भी पूछ रहे हो, इतना नहीं पूछना है। जो भी हैं आप अपने आप खुद के साथ में न्याय करें और जो भी हैं टारगेट बनाएं और एक फैक्ट बनाएं कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है और इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद में फिर पूछना बंद कीजिएगा। अब आपके पास में 3.5 महीने का समय, अब पूछने का सलाह लेने का समय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आपको बुरा लगता होगा, लेकिन मुझे कहना भी जरूरी है क्योंकि ये आपके हित की बात है। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपके पास में 3.5 महीने का समय है। आप अपना कठोर डिसीजन लें, खुद के साथ में न्याय करें और आप वर्तमान में जिए, अभी भी भावनाओं में नहीं बहे। आप इस हिसाब से तैयारी करें। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से जिए। आपकी एक जीवन जीने की शैली है, स्टूडेंट के हिसाब से कंपटीशन तैयारी करने के हिसाब से लगनी चाहिए, मौसमी तैयारी नहीं होनी चाहिए। यदि आज कोई फ़ोन करके पूछता है कि सर मैं तैयारी करूँ तो कौन सी किताबें पढूँ, तो वो मौसमी तैयारी वाली बात है। जो मौसमी तैयारी करते हैं वो अब फ़ोन करते हैं। बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो बहुत सारे अपना सारा मैटर कंप्लीट कर लिया होगा, कौन सी किताबें पढ़नी है उसको बार बार पढ़ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। अब तो वो रिवीजन के मोड पे होंगे। इसीलिए फिर भी एक बार आपसे निवेदन है और ये कहता हूँ कि आप अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया सेकंड ग्रेड या रीट सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी, तो मेरा स्पष्ट आपसे निवेदन है कि सेकंड ग्रेड की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, फटाफट किताब ले आइए और पढ़ने बैठ जाइए। आपके पास में नोट्स बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं है और नोट्स अब बनाए भी मत, क्योंकि समय बहुत ही लिमिटेड है। सबसे पहले आप लक्ष्य की दोनों वॉल्यूम्स सेकंड पेपर के लिए, पहले आप फर्स्ट पेपर के लिए यदि मैं बात करूं तो मैं लक्ष्य का विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीज़ मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं लक्ष्य आपको सजेशन दे रहा हूं कि सेकंड ग्रेड के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर के लिए आप लक्ष्य गाइड ही सफिशिएंट है, या कोई भी एक गाइड उठा लो, लेकिन लक्ष्य को आप पढ़ लो बेहतर ढंग से। तो मेरे हिसाब से जो स्कोर बढ़ना चाहिए, सिलेक्शन का जो पैमाना है, वहाँ तक आप आराम से पहुँच पाएंगे। फर्स्ट पेपर के लिए, करंट के लिए जो राजस्थान का करंट है ओनली सेकंड ग्रेड में, कोई दूसरा है नहीं, तो आप उसको कोई भी क्रोनोलॉजी मूवमेंट्स वगैरह उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी आप लक्ष्य के दोनों वॉल्यूम्स आ रहे हैं, उन दोनों वॉल्यूम्स और च्यवनप्रकाश के जो गुटके आ रहे हैं, छोटे छोटे गुटके हैं, 150 पेज 120-30 पेज के आसपास के हैं, एक एक दिन का टाइम लगता है उसमें, धड़ाधड़ उसको निकालिए और उसको नोट्स नहीं बनाना है आपको, आप मार्कर से या पेन से उसको अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइटर कर दीजिए। बस उस चीज़ को आप 1-2 बार पढ़ लीजिए और तीसरी बार रिवीजन करो तब उस हाईलाइटर को ही पढ़िए, फालतू का कचरा है उसको मत पढ़िए। इस हिसाब से यदि आप 3 बार पढ़ लेते हो, 3 महीने के अंदर 3-4 बार से आराम से आपका सिलेबस सेकंड ग्रेड का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। यदि आप 10 घंटे आराम से पढ़ते हो तो भी हो जाएगा। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। नोट्स बिल्कुल अब बनाने का समय नहीं है। यदि आपने पहले नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब नोट्स बनाने मत बैठना, क्योंकि अब समय नहीं। अब आपको सिर्फ इस हिसाब से जो मैंने बताया, इस हिसाब से पढ़ना है। किताब को एक बार पहले पढ़ लो, उसको पेन से अंडरलाइन कर लो या हाईलाइटर से हाईलाइटर कर दो, और उसके बाद में दूसरी बार पढ़ते हो तो उन चीज़ों को बार बार रिपीट करते जाइए, फिर कचरा उसमें नहीं पढ़ना है। इस हिसाब से आप 3-4 बार पढ़ लेते हो तो आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूँ, किताबें कौन सी पढ़नी थी वो मैंने पहले वीडियो बनाया है, उस वीडियो में अच्छे ढंग से बता दिया है, फिर भी आपको एक बार और रिपीट कर लिए, इसको भी आप गौर से देख लें कि ये किताबें सेकंड ग्रेड में एसएस में पढ़नी है, दूसरी नहीं पढ़नी है। अब तीसरा मेरा सुझाव आपसे ये है कि अब किसी से आप सलाह मशवरा नहीं करें। अब आपको जो भी आपके मेनू के अंदर जो पढ़ाई का जो मेनू है उसमें कौन सी बुक्स हैं ऐड की हैं, उन बुक्सों को ही बार बार रिविज़न करें। नया मैटर कुछ भी नहीं पढ़ें। शिक्षण विधियों के लिए फर्स्ट रैंक की अभी तक शायद मार्केट में नहीं आई है, मैंने आज कंफर्म किया था, मंगल की आई, तो आप उस मंगल वाली को ले आओ, उसको पढ़ लो, तब तक फर्स्ट रैंक की आ जाएगी।
मंगल और फर्स्ट रैंक दोनों शिक्षण विधियाँ सामाजिक की यदि पढ़ते हो तो सफिशिएंट, इससे बार एक भी सवाल नहीं आएगा। पिछले एग्जाम रिव्यू हैं शिक्षण विधियों के, उसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लें। और पेपर मैनेजमेंट कैसे करना है, उसमें से कितने कितने सवाल पूछेंगे, इसके बारे में मैं अलग से एक और वीडियो डालूंगा, समय मिलेगा तब। आज सिर्फ ये कि कौन सी तैयारी करनी है उसके बारे में था। पेपर मैनेजमेंट के समय में मैं उसमें आपको एग्जाम हॉल्स की सिचुएशन उनके बारे में बहुत सारी बातें वो वीडियो आगे डालता रहूँगा। लेकिन तब तक ये आप चीज़ इतना कर ले रहे। जिन साथियों ने पहले नोट्स बना लिए वो नोट्स 1 घंटा पर डे रखें। 1 घंटा आप रिविजन नोट्स करते रहो, बाकी जितना भी आपकी जो गाइड्स हैं, बुक्स हैं, उसको पढ़ते रहे। उनके लिए मेरी स्पेशली सलाह ये है कि पर डे 1 घंटा नोट्स को टाइम दे, जो पहले से आपने नोट्स बना रखे। दूसरी बात, समय का शेड्यूल। पढ़ाई करें क्योंकि आपके पास में अब 3 महीने 3.5 महीने के आसपास का समय है, तो अब पढ़ने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। आप एक मशीनगिरी जीवन की तरह बन जाए। आप पढ़े तो ऐसे इस हिसाब से पढ़ें, फ़ोन से, सोशल मीडिया से दूर रहें, बहुत दूर। कहने का मतलब घंटे आपको जब भी समय मिलता है तो दिन में 1-2 बार देख लें, जब भी टाइम मिले। बाकी ऐसे नहीं कि पूरे दिन जैसे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हो तो फ़ोन को साथ रखो। उसको आप रूम से लेके भी मत जाओ। लाइब्रेरी में फ़ोन लेके जाना ही नहीं है। छोटा कीपैड रखो ताकि कोई इमरजेंसी कॉल्स हो। और कंपटीशन की तैयारी हो, स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बेरोजगार तैयारी करते हैं, उनको किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस उसको एक ही आवश्यकता होती है, नौकरी। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि फ़ोन, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है उनसे आप बहुत दूर रहिए। और ज़्यादा यदि आवश्यकता है, इमरजेंसी है, तो आप कीपैड फ़ोन ले आइए। ऐसे वाला छोटा फ़ोन आता है ना, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, इस फ़ोन को ले आइए और लाइब्रेरी में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन को इमरजेंसी होगा तो अपने आप इस पर आ जाएगा, बात हो जाएगी। एंड्रॉयड से बिल्कुल आप दूर रहिएगा। और एक ऐसी जुनून पैदा कीजिए अपने आप कि हाँ, मुझे कुछ करना है। बस मुझे, आपको सिर्फ वो ही जॉब ही दिखनी चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। इसके अलावा आपको कोई नहीं दिखना है। आपको सुबह शाम एक मशीनगिरी, आप पूरे दिन को 3 भागों के अंदर बांट दीजिए। सुबह मॉर्निंग पारी, उसके बाद में दोपहर की पारी और शाम की पारी। सुबह उठते ही हल्का फुल्का नाश्ता कर लो, तैयार होकर के सीधे लाइब्रेरी चले जाओ। उसके बाद में जैसे भी 11-12 बजे आपका रूटीन सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग वापस आओ और घंटे पर खाना, लंच के बाद में घंटे पर आराम कर लो, घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद में वापस जाओ, 7 बजे के 8 बजे के आसपास वापस आ जाओ और उसके बाद में 11 बजे तक वापस पढ़ो। बस इस शेड्यूल से आप अपनी तैयारी को धार दीजिएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी आपसे ये सलाह है कि आप एक जुनून के साथ में तैयारी करें और सपने देखना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे सपने भी नहीं दिखें जो असंभव। आप इस हिसाब से कल्पना भी नहीं करें कि मैं वो करूँगा। अपन क्या करते हैं कि कल्पना ज़्यादा करते हैं और उसको धरातल स्तर पर काम बहुत कम करते हैं। इन कल्पनाओं से आप बाहर निकलिए, क्योंकि कल्पना आप फ्री टाइम के अंदर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सपने देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सपने देखने का समय नहीं है। सपने आपने पहले देख लिए, उस सपनों को पूरा करने का समय है। इसलिए आप जुनून के साथ में लग जाइए। इस हिसाब से तैयारी पे बैठिए कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। शाम को जब 11 बजे आप किताबों को बंद करते हो, उस वक्त आप पूरे दिन कितनी पढ़ाई की उसका एनालिसिस होना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन इतनी पढ़ाई की है और ये चीज़ इतनी मैंने टारगेट दिया था, ये टारगेट इतना पूरा हो गया है। 11 बजे आप शाम को अपनी किताबों को समेटते हुए सोने का टाइम होता है, उस टाइम पूरे दिन की पढ़ाई कितनी हुई उनका एनालिसिस कीजिए और अगले दिन में आपको क्या पढ़ना है उसका टारगेट दीजिए और वो टारगेट अगले दिन आप पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। इस हिसाब से आप तैयारी करें, निस्संदेह आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट्स। जुनून के साथ में आपको ऐसे लगना चाहिए, एक हिसाब से आपके माइंड सेट ऐसे हो जाना चाहिए, पढ़ने का तरीका इस हिसाब से बैठना चाहिए। जब पढ़ने बैठते हो तो कम से कम 2-3 घंटे उस पर हिलना ही नहीं चाहिए। जुनून अपने पास में जाता है क्या है, सबसे यदि कोई चीज़ है तो तैयारी करना आसान काम है, बाकी चीज़ें सारी टफली है। सबसे आसान काम तैयारी करना है। अब मैं एक आपके मोटिवेशन के लिए मैं थोड़े 2 शब्द ऐड करना चाहूँगा। मेरे साथ में एक एचएम लगे हुए हैं, वो बाड़मेर के रहने वाले हैं। वो क्या करते थे कि जैसे कि मूंगफली की सीज़न आती थी, तो मूंगफली की सीज़न के समय के अंदर पाथावाड़ा के अंदर आकर के वो बोरियां उठाते थे, लेबरिंग काम करते थे। 2 महीने लेबरिंग काम करने के बाद में 50-60 हज़ार रुपये वो कमा लेते थे और वो 50-60 हज़ार रुपये लेकर के 2 महीने के बाद में सीधे जयपुर शिफ्ट होते थे और जयपुर वहाँ अच्छी तैयारी करते थे और अपना शासन भी चलाते थे। तैयारी करने के बाद में सीधा सिलेक्ट हो गया बंदा। अब वो व्यक्ति ये देखता कि मैं लेबर का काम नहीं करूँगा और मैं तो सिर्फ यही करूँगा,
तो उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी और आज वो मेरे साथ में एचएम लगा हुआ है। तो आपके साथ में कंडीशनें क्या है, स्थितियाँ कैसी है, उनसे आप खुद लड़ना सीखिए कि मुझे क्या करना है, मेरे पास में स्थितियाँ क्या है, उस हालातों से मुझे लड़ना कैसे है। ये जज्बा जिस दिन आपके अंदर पैदा हो गया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, संभव ही नहीं। इसीलिए जुनून के साथ में आप पिटिए, बहुत मेहनत कीजिए। और आप 3 महीने का समय है, 3 महीने आप उसमें 100% दे दीजिए, उसके बाद में फिर आपका फ्री टाइम है। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरी लाइफ 100% देना, वो बात तो नहीं। फिर आप जब एंजॉय का समय है, आप एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बढ़ने का समय है आपके पास में, अब फालतू 1 मिनट भी गंवाने का समय नहीं है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने मेहनत में जुनून के साथ में लग जावें और आपने अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को पूरा करें, ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। और दूसरे वीडियो हैं, मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।